गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट विज्ञान। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दूं और वहां लिख दूं, यहां पहले क्लास लिख दूं आपको। देखिए क्लास 10th का विज्ञान क्या है ये? SCIENC साइंस, हाँ विज्ञान। तो इसमें मैं आपको उसमें अम्ल पढ़ा दिया था, क्षार पढ़ा दिया था, लवण बाकी था। तो एक प्रश्न मैं ले रहा हूं, लवण इसी से लिख दें, इसको बंद कर दीजिए। लवण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो ये प्रश्न था एक। और दूसरा प्रश्न है पीएच मान ज्ञात करना। ये तीन प्रश्न है पीएच मान में। खूब बढ़िया से आप 5-7 मिनट 8 मिनट लगेगा, हमारे साथ बने रहें, खूब बढ़िया से आपके समझ में आ जाएगा। पहले आप लवण देखिए। तो पहले हम लवण का परिभाषा बता दें आपको। देखिए वह पदार्थ या विलयन, वह पदार्थ ले लीजिए, वह पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में NH आयन देता है, NH हाँ आयन देता है, हाँ NOH आयन देता है, NH आयन देता है, NOH आयन देता है, उसे लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। देखिए इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे NaCl है नमक, इसको देखिए Na होगा प्लस Cl होगा, इस पर माइनस होता है। तो देखिए इसमें ना यह आयन है ना यह OH आयन है। उदाहरण ये आप यहां लिख दें, उदाहरण, उदाहरण। और भी ले ले उदाहरण, जैसे आपका NaCl है, देख रहे हैं बहुत तरह का होता है लवण। अम्लीय लवण होता है, क्षारीय लवण होता है, अरे समझ में? हाँ देखिए NaHCO3, अरे समझ में? और जो है हाँ MgOH ट्वाइस, है ना, बहुत लवण होता है। हाँ और क्या बोलिए? हाँ HCl जो है, नहीं वो तो अम्ल हो जाएगा, HCl नहीं होता है, बहुत होता है ना। KSO4 होता है, K2SO4, Al2SO4 थ्राइज, 24H2O, हाँ बहुत होता है। ये जो है K2SO4, Al2SO4 थ्राइज, 24H2O, ये जो है संकर लवण है। क्या है? तो कई तरह का लवण होता है, मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा जब लवण का प्रकार बताऊंगा। तो ये देखिए पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं। कह रहा है कि 10⁻6 मोल, 10⁻6 मोल HCl विलयन का पीएच मान होगा। देखिए अगर हम यहां पूछता है इसे सीधे कि इतना मोल का पीएच मान, तो आप सीधे लिखेंगे पीएच मान बराबर ये जो घात लिखा है 6। और अगर इसमें यह भी पूछता है, जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻2 है, तो इस विलयन का पीएच मान, इसका भी पीएच मान, ये नॉर्मलता है, ये मोलरता है। तो मोलरता और नॉर्मलता दोनों का पीएच मान वही होता है जो उस पर घात देता है। तो लिखेंगे पीएच मान, हाँ पीएच मान बराबर 2 लिख देंगे। अगर ऐसे भी पूछता कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में या किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण इतना है, ऐसे लिखा हो हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1×10⁻6 हो तो 6 लिखेंगे, 1×10⁻2 हो 2 लिखेंगे। लेकिन इस तरह का सवाल हो, देखिए यहां
1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन, अगर हाइड्रोक्साइड, ये शब्द को आप याद कर लें, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण जब देगा तो पीएच मान सर, पीएच मान जो है, इसका पीएच मान जो है ये नहीं होगा, इसको 14 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? कब नहीं घटाएंगे इसको मिटा के मैं आपको समझाऊं, इसको मिटा दूं, लिख लिए होंगे, यहां मैं आपको समझाऊं, ये समझना बहुत जरूरी है। 2 मिनट आप समय हमको और दें ताकि आपको पीएच मान समझा दें। ये शब्द याद रखें, 2। अगर कहता है हाइड्रोजन आयन, क्या कहता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻12 है, ठीक है। तो इसका पीएच मान लिखेंगे, देखिए इसका जो पीएच होगा, पीएच मान होगा, वो सीधे लिखेंगे, हाँ 12, ये जो घात है वो लिख देंगे 12। लेकिन जहां ये शब्द आ जाए, देखिए दूसरा शब्द देखिए, हाइड्रोक्साइड, देखिए क्या लिखा है? हाइड्रोक्साइड। ये शब्द आप शब्द याद रखें, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये शब्द आपको याद रखना है। जहां हाइड्रोक्साइड आयन दे, अरे सुनिए, सांद्रण, देखिए सांद्रण 1 × 10⁻12 है, तो इसका पीएच मान निकालना हो, है ना, तो आप हाँ 14 में से इस घात को घटा देंगे, यानी 2 होगा इसका पीएच मान। जब हाइड्रोक्साइड आयन लिखे तो इस घात को आप 14 में से घटाइए, हाइड्रोजन आयन दे तो सीधे आप पीएच मान लिखेंगे। इन दोनों शब्दों में से कुछ न लिखे, जैसे ऐसे पूछे तो भी सिर्फ घात ही जो है वो बन जाएगा आपका पीएच मान। बढ़िया समझ गए आप लोग? हाँ, न देखिए अगर ऐसे पूछ दे हाइड्रोक्साइड आयन तो 14 में से इसको घटाइए, अगर हाइड्रोजन आयन तो वही सीधे लिखिए। इन दोनों में से कोई शब्द न दे, सीधे पूछे कि इतना 10 पर इतना घात है, ऋण इतना घात, तो जो ऋण नहीं लिखेंगे, सीधे पीएच मान लिखेंगे। बात हो रहा है ना? मैं हूं असलम सर।